अगर एक बार इसे सुन लिया तो सिमरन भजन का समय अपने आप बढ़ने लगेगा। साध संगत जी, जो लोग शब्द का प्रकाश देख रहे हैं और जो शब्द धुन सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे में से ही कई लोग ऐसे हैं जो कि लगातार अभ्यास कर रहे हैं, बिन नागा नाम का सिमरन कर रहे हैं और उनको शब्द धुन सुनाई भी दे रही है और वो शब्द का प्रकाश भी देख पा रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी समय भी लगा होगा शब्द धुन सुनने में और शब्द का प्रकाश देखने में। और देख लो कि आज उनको स्पष्ट होने लगा है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में से हम भी हैं। इसलिए तो ये बातें आपसे साझा कर रहे हैं कि आप भी मेहनत करो और शब्द धुन सुनो और शब्द का प्रकाश देखो। अब देखो कि किसी व्यक्ति ने नामदान ले लिया और अभी तक अगर उसने शब्द धुन सुनी ही नहीं और ना ही शब्द का प्रकाश देखा, तो फिर उसका नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाइयों और हमारी बहनों, हम आज के इस सत्संग में आपसे इन सब के बारे में ही बात करेंगे। उन अनुभवों को ही साझा करने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आपको शब्द धुन सुनना, शब्द का प्रकाश देखना बड़ा ही सरल हो जाएगा। और जिस सिमरन को आप नहीं करते हैं, कुछ देर के बाद ही सिमरन से उठ जाते हैं, सिमरन की बैठक से बहुत जल्द उठ जाते हो, कुछ समय के बाद ही उठ जाते हो, तो उसका समय भी बढ़ेगा और आप भजन भी करने लग जाएंगे। इसलिए हम फिर से आपसे विनती करते हैं कि आज के सत्संग को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि कई लोग हमसे मिलने आते हैं और हमसे बात करते हैं और फिर उस समय कुछ सवाल जवाब भी होते हैं। वो कैसे सवाल जवाब होते हैं, सुने। अब कई बहनें हैं जो कि कहती हैं कि चाहे हमसे कितनी भी सेवा करवा लो, मगर हमसे सिमरन नहीं हो पाता है, हमसे भजन नहीं हो पाता है। और कई कहते हैं कि हम बैठते हैं सिमरन की बैठक पर, सिमरन करना शुरू करते हैं कि हमें नींद आकर घेर लेती है। अब कई लोग कहते हैं कि मैं सिमरन तो कर लेता हूं कुछ समय के लिए, मगर भजन पर नहीं बैठ पाता। अब कई लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि शब्द धुन सीधे कान से सुनाई देती है कि उल्टे कान से सुनाई देती है। और कई लोग अपने कारोबार के बारे में बात करते हैं कि हमारा कारोबार अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। और कई लोग तो अपने घर परिवार, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो साध संगत जी, जरा विचार करो, जरा सोचो कि हमें मांगना क्या चाहिए और हम मांग क्या रहे हैं। तो क्या कभी संत महात्माओं ने नामदान देते समय ये कहा है कि तुम नाम की भक्ति करो, नाम का सिमरन करो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा? नहीं कहा होगा, क्योंकि नामदान मिल जाने से, नामदान से हम परमार्थ के मार्ग में उन्नति कर सकते हैं, हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। नाम मिल जाने के बाद उस नाम का लगातार अभ्यास करने से, उस नाम को जपते रहने से हमारे ये 84 लाख जिया जून के बंधन कटते हैं। हम इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाते हैं। हमारा हमेशा हमेशा के लिए इस मायावी संसार से आवागमन खत्म हो जाता है।
क्योंकि नामदान हमें मिला है कि हमें इस नर तन की सोजी हो जाए, क्योंकि हमें ये जन्म बहुत ही मुश्किल से मिला है और 84 लाख जूनियों में भटकने के बाद ये नर तन मनुष्य जन्म हमें मिला है। हमारे ऊपर प्रारब्ध कर्मों का जो बोझ है, तो उनको उतारने के लिए, उनका हिसाब किताब देने के लिए, और वो भी हंसते हंसते उतारने के लिए मिला है। अब हमने परमात्मा को तो देखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा है और परमात्मा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? हम उस अकाल पुरख का, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें? कैसे हमें पता चले कि परमात्मा इस संसार में है? तो इसकी जानकारी हासिल करने के लिए ही तो हमें नामदान मिला है, क्योंकि हम तो उस परमात्मा को पूरी तरह से भूलकर बैठे हुए हैं। हम कभी उस परमात्मा को याद ही नहीं करते, तो उस पर परमात्मा को याद करने के लिए ही हमें नामदान मिला है। क्योंकि जो सत्य है, तो हम उसको भूलकर इस संसार की मोह माया में पूरी तरह से उलझे हुए हैं, और इस माया से हम बाहर निकल जाएं, इस माया से हम पूरी तरह से निर्वर्त हो जाएं, तो इसके लिए तो हमें नामदान मिला है। क्योंकि हम बाहर के पदार्थों में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, हम कहते हैं कि वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, मेरे पास सबसे ज्यादा धन दौलत हो जाए। तो इनके चिंतन की मुक्ति के लिए ही तो हमें यह नाम मिला है। और हमारे अंतर में जो परमात्मा समाया हुआ है, हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है, शब्द के रूप में, शब्द धुन के रूप में, हमारे अंतर में, हमारे घट में संगीत बिखेर रहा है। जो हमारे घट में, हृदय में, अंतर में नाद बज रहे हैं, और उनको वो परमात्मा ही बिखेर रहा है। तो उसे सुनने के लिए ही तो हमें ये नामदान मिला है। जो हमारे अंतर वो परमात्मा शब्द का प्रकाश कर रहा है, तो उस शब्द के प्रकाश को देखने के लिए ही तो हमें ये पवित्र नामदान मिला है। और जो हमारे जे रिश्ते नाते हैं, जैसे माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी और कई रिश्तेदार, तो इनकी हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है? तो इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई को जानने के लिए ही तो हमें नामदान की प्राप्ति हुई है, जिनके लिए हम अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और फिर हमें आखिर में क्या मिलता है, हमारे हाथ क्या लगता है? तो इनकी जानकारी के लिए ही तो, इनकी सोजी के लिए ही तो हमें नामदान मिला है कि इनकी सच्चाई क्या है और इसे समझें। तो भाई, सच तो केवल और केवल वो अकाल पुरख है, वो परमात्मा है। उसे जानने के लिए ही तो हमें नामदान मिला है। देख लो कि हम अपना सारा जीवन ही माया में उलझे रहते हैं और इन विषय विकारों में ही पूरी तरह से फंसे रहते हैं, इनकी आग में जलते रहते हैं और मौज मस्ती में उलझे रहते हैं। सब कुछ भूलकर इन्हीं में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो इनके बारे में हमें सही तरह से जानकारी हो जाए, हम इनसे बच जाएं, तो इसके लिए ही तो हमें ये नामदान मिला है। इसलिए भाइयों और हमारी बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, जरा ध्यान से समझो कि हम मांग क्या रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो धोखा है और कुछ नहीं है। हमारा असली काम है नाम का सिमरन भजन करना, नाम की भजन बंदगी करना,
नाम की कमाई करना और शब्द धुन सुनना और शब्द के प्रकाश को अंतर में देखना, हमारा असली मनोरथ केवल यही है। हमारे इस मनुष्य जन्म का असली मनोरथ केवल और केवल यही है। बाकी सब बेकार की चीजें हैं जो हम सारी जिंदगी मांगते ही रहते हैं। हमारी मांगे कभी खत्म ही नहीं होती है और बस मांगते मांगते ही एक दिन इस संसार से चले जाते हैं, मगर हम अपना ध्यान कभी इस तरफ नहीं लाते कि हमें मांगना क्या है और हम मांग क्या रहे हैं, और मांग मांग कर अपने ऊपर कर्मों का भार और बढ़ाते जा रहे हैं। सारा जीवन ही इस मन के कहने में लगे रहते हैं। तो फिर भाई, जो नामधारी है और जो नामधारी नहीं है, तो फिर हमारे में और उनमें क्या फर्क रह जाता है? क्योंकि वो भी मन के मत चलते हैं और हम भी मन के मत ही तो चले जा रहे हैं। फिर हमें नामदा लेने का तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। अब जैसे मन किया कि सत्संग सुनने चले गए तो सत्संग सुनने चले गए, जब मन किया तो सेवा कर ली, तो ये सब तो मन के अनुसार ही तो हो रहा है। जैसा मन कहता है तो हम करते जा रहे हैं। तो भाई, अगर ऐसा करते रहे ना तो फिर देखना कि हम ना तो सिमरन ही कर पाएंगे और ना ही ध्यान कर पाएंगे और फिर ना ही हम भजन ही कर पाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ मन पर छोड़ रखा है। मन जैसा कहता है हम करते चले जाते हैं। मन तो कहता है कि सिमरन आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और हम इस मन के ताबे में होकर अपना आज का काम कल पर डालते जा रहे हैं और कल का काम परसों पर डालते जा रहे हैं। सोचते हैं कि ये कोई जरूरी काम थोड़ी ना है, ये तो कभी भी कर लेंगे। पहले जो जरूरी काम है तो उनको निपटा लें। तो भाई, हमारे लिए जो सबसे जरूरी काम है तो वो नाम का सिमरन करना, भजन करना है और शब्द धुन सुनना है और शब्द का प्रकाश देखना है। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा, अपना इरादा मजबूत करना होगा। और ये जो हम मन के पीछे लगकर आलस्य करते हैं और कल परसों पर टालते रहते हैं, तो इनको त्यागने की जरूरत है। हमें समय की कदर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत कीमती है। हमारी एक एक श्वास बहुत कीमती है। क्योंकि वैसे तो हमें जब नामदान मिल गया था, जब हमें नामदान की बख्शिश हो गई थी, जब हमारे ऊपर सतगुरु महाराज ने कृपा कर दी थी, तभी से हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि अगर अभी भी अपने सतगुरु से प्रेम करते हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है। अपने भीतर से मोह माया को त्याग कर, इन विषय विकारों को त्याग कर, पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ नाम का सिमरन करने में लग जाओ। नाम को जपना शुरू कर दो, सतगुरु नाम की भक्ति करने में लग जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभल जाओ, संभल जाओ। और अगर ऐसा करोगे, अपने सतगुरु के हुक्म में रहोगे, जो सतगुरु ने समझाया है उनके अनुसार चलकर जब सिमरन की बैठक पर बैठोगे, आलस्य को त्याग कर बैठोगे, नींद को त्याग कर बैठोगे, तो फिर देखना कि आपकी सिमरन की बैठक कई गुना बढ़ जाएगी। और फिर देखना कि जो हमें कुछ समय बैठने के बाद ही, यानी 5-10 मिनट बैठने पर ही जो हमारा ध्यान बाहरमुखी हो जाता है, तो फिर देखना कि हमारा समय 2 घंटे 2.5 घंटे हो जाएगा। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और हमारा मन भजन में भी लगेगा। हमारा ध्यान ऊपर
आज्ञा चक्र पर ठहरा रहेगा, वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमें सतगुरु का स्वरूप दिखाई देता है और फिर हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर ही टिका रहेगा और फिर हम ध्यान में शब्द के प्रकाश को भी देख पाएंगे और शब्द धुन भी हम सुन पाएंगे भजन के माध्यम से। इसलिए हमारा यही कहना है, सबसे पहले तो हमें सिमरन को अहमियत देनी है, क्योंकि जो लोग सिमरन को अहमियत नहीं देते और अपने आप को नामधारी समझते हैं कि हम नामधारी हैं, हमें नामदार मिल चुका है, बस हमारा काम बन गया, तो वो हमारी बात ध्यान से सुनना कि वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि नामदान मिल जाने से, नामधारी हो जाने से हमारा काम नहीं बनता है। और जो सिमरन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो ये सारा का सारा ज्ञान बेमतलब का है। इसलिए रोजाना सुबह उठो, अमृत वेले में उठने की कोशिश करो और शुरू शब्द के सिमरन से करना है और बिन नागा पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा भावना के साथ करना है। और सुबह जल्दी तभी उठ पाएंगे जब रात को सही समय पर जल्दी सोएंगे। रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। अब एक बात हम आपसे करने जा रहे हैं, आप जहां पर सोते हो तो वहां पर बैठकर सिमरन ना करो, वहां से अलग जगह पर अपना आसन लगाओ। हाँ, अगर कोई बीमार है, किसी को असाध्य रोग है, किसी को कोई बीमारी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो उसी बिस्तर पर चाहे लेटे लेटे फिर चाहे बैठकर सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु को हमारी हालत पता है, वो जानते हैं, वो जानी जान है। तो आपके शरीर की जैसी भी स्थिति है तो आप उसके अनुसार ही सिमरन भजन कर सकते हैं, मगर करना जरूर है, बहाना नहीं बनाना है कि शरीर ठीक नहीं है, बैठा नहीं जाता है। आप लेटे लेटे भी प्रभु भक्ति नाम को जप सकते हैं। आपका सिमरन, आपकी भक्ति सतगुरु के दरबार में जरूर परवान होगी।